अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को ही थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 का भी वीडियो बन चुका है, उसको देखिएगा, है ना, वो अपलोडेड है, उसको भी देखना है, पूरा देखना है। पार्ट 2 2 पार्ट में बना रहे ताकि थोड़ा लंबा ना हो जाए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है फिर वो देखने में उबाऊ लगने लगता है, इसलिए 2 पार्ट में बना रहे हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेयर्स ऑफ एंगल्स। जब एंगल का पेयर बनाते हैं तो कौन कौन से एंगल है जिनका पेयर है, जोड़ी है? उसमें पहला आता है बच्चों, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। एंड द, है ना, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे पहला मेरा एक एंगल है ना, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे मेरा एक एंगल है 45, तो मेरा दूसरा एंगल क्या होगा? वो भी 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि तभी दोनों मिलके 90 बनाएंगे। और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मजबूर करते हैं कि 90 बनाओ, है ना, उसके बिना नहीं होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेना है, मान लो एक 30 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक जो है कितना डिग्री है? एक 40 डिग्री है, तो दूसरा कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। दूसरा कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ये क्या हो गए बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए बेटा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्यों? अब दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे पेयर ऑफ एंगल्स में। ठीक है, चलिए दूसरा क्या लेने वाले हैं? दूसरा क्या, किस तरफ बढ़ रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अरे भाई सेम है ना, बस क्या हो जाएगा यहां? द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, है ना। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, है ना। व्हेन द सम, ऐसे लिखना था इसको, चलो यहां सुधार लेना। व्हेन द sum of two angles is 90 degree, then it is called complementary angle। ठीक है, सेम इसमें भी सुधारेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान दो, इसमें सुधार के क्या लिखेंगे? when the sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angle। सप्लीमेंट्री है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जब दो एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 120 डिग्री
और एक क्या हो जाएगा उसका 60 डिग्री। इसके आगे एक और लिखना था क्या, एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। दूसरा 90 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होगा? अरे भाई होगा बिल्कुल। अच्छा आपसे एक सवाल कोई पूछ दे, वैसे तो एक छोटी क्लास का सवाल है, आपसे पूछ दे कि ऐसा जो एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो तो वो कौन है, 45। ऐसा जो एंगल जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो वो क्या होगा, 90 डिग्री। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एंगल के फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो ऐसा, ये हो गया आपका 120 डिग्री है ना, और ये हो गया आपका 60 डिग्री। और ये दोनों क्या मिलकर बनाएंगे बच्चों, ये दोनों क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये बनाएंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा डेफिनेशन क्या देखने वाले हैं, पेयर में ही एडजेसेंट एंगल। क्या बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता क्या है? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है लगे हुए एंगल। जो एंगल एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, वही क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे से लगे हुए एंगल कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है बहुत ध्यान समझना। मैं पहले आपको डायग्राम समझा रहा हूं, इसका डायग्राम देखना। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये मैंने दे दिया A B C O। ये मैंने क्या किया, यहां पर एक एंगल और यहां पर ये दूसरा एंगल। तो ये जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है ना, ये दोनों क्या है, कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। अच्छा एंगल को पढ़ने सबको आता है कि नहीं आता है? एंगल को पढ़ते कैसे हैं? अरे भाई एंगल को अगर आपको पढ़ना है, जैसे इस एंगल को पढ़ना है AOB पढ़ेंगे, इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, O नहीं पढ़ेंगे, O में पूरा आ जाएगा। अगर इस एंगल को पढ़ना है तो आप AOB पढ़ोगे या BOA पढ़ोगे, और इस एंगल को BOC पढ़ोगे या COB पढ़ोगे। तो यहां पर कौन कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOC। ये एंगल BOC एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लगे हुए एंगल है, एक दूसरे से चिपके हुए एंगल है। एडजेसेंट एंगल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और एक चीज याद रखना, इसके दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है, देखो इस एंगल के पास, ये इस एंगल के पास और इस एंगल के पास एक कॉमन आर्म है। वो कॉमन आर्म कौन है, OB, जो दोनों के पास है। देखो OB जो है वो किसके पास है, दोनों के पास है। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है, जो OA है वो इस एंगल के पास है, OC जो है वो इस एंगल के पास है। ये जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होगा, एक उधर होगा तो एक उधर होगा, तभी वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, नहीं तो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। जैसे एक और डायग्राम मैं बना के देता हूं आपको, देखना बहुत ध्यान से। ये O है, ये A है, ये C है, ये B है। ठीक है, ये मैंने B ले लिया और ये मैंने ये एंगल ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या एंगल AOB क्या आर एंगल AOB एंड एंगल AOC क्या है ना, क्या जो मतलब क्या जो AOB एंड AOC जो है क्या है, वो एडजेसेंट एंगल। क्या एंगल AOB और एंगल AOC एडजेसेंट एंगल है? तो मैं बता चुका हूं आपको, एडजेसेंट एंगल मतलब चिपके हुए एंगल।
अब आप क्या सोच रहे हो कि सर ये तो चिपके हुए हैं, नहीं भैया देखो बहुत ध्यान से, उसने क्या बात बोला है, उसने AOB और BOC नहीं पूछा है, AOB और BOC नहीं पूछा इस बार, उसने AOB और AOC पूछा है, AOC। तो देखो ध्यान से, इस एंगल का जो कॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म, ये दोनों के पास जो कॉमन आर्म है वो कौन है, OA। भाई AOB बनाऊंगा उसमें कॉमन कौन है, OA, और AOC बनाऊंगा उसमें भी OA आ रहा है। AOB और AOC आप खुद पढ़ो, इस दोनों के पास कौन कॉमन दिख रहा है, OA कॉमन है। तो जब OA कॉमन है तो मैं बोलता था जो कॉमन आर्म होगा उसके मतलब अपोजिट साइड में, एक तरफ उधर और एक तरफ उधर ही नॉन कॉमन आर्म होंगे, और इसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो कैसे हैं, उसके एक साइड है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, नो इट इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है एक दूसरे से चिपके हुए एंगल, एडजेसेंट लगे हुए एंगल, एक दूसरे से लगे हुए एंगल, है ना, ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं बच्चों। क्लियर है बात क्लियर है, ओके। चलिए बढ़ते थोड़ा आगे और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा। अब अगला आता है बच्चों लीनियर पेयर। अगला क्या आ रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, इसी में जो चौथा पढ़ेंगे, है ना, 3 तो हो गया है, क्या लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर में क्या बोल रहा है वो, लीनियर पेयर होगा कैसे, बहुत ध्यान से देखना। इसमें 2 एंगल चिपके हुए होते हैं, ये भी एडजेसेंट एंगल होते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। ये कैसे होता है, ये एडजेसेंट कैसे होता है कि इसमें जो नीचे वाली लाइन होगी बच्चों याद रखना, वो स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें एक रे खड़ा होगा, उसमें एक रे क्या होगा, खड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये भी एडजेसेंट एंगल होगा। कौन कौन सा एंगल है वो, AOB और BOC, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। कौन कौन सा, AOB एंड BOC, एंगल AOB एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या बना रहे हो, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और जो आपका AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको पूछ दिया क्या AOB और BOC एडजेसेंट एंगल है, हाँ है, क्योंकि वो चिपके हुए एंगल है, उसका जो कॉमन आर्म है वो भी कॉमन आर्म दिख रहा है, और उसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो उसके एक साइड में, डिफरेंट साइड में है उसके, है ना, दोनों अलग अलग साइड में है, मतलब OA उधर है, OC इधर है, क्योंकि वो नॉन कॉमन आर्म है। जब आप AOB पढ़ते हो और जब आप BOC पढ़ते हो तो OB कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन आर्म OB है, नॉन कॉमन कौन है, OA और OC, वो जो कि डिफरेंट साइड में है, वो अलग साइड में है। और याद रखना लीनियर पेयर के लिए ये नीचे वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी वो लीनियर पेयर कहलाएगा। अच्छा, अब मन में आ रहा है सवाल कि क्या ये लीनियर पेयर है, देखो भाई, क्या ये लीनियर पेयर है, क्या ये लीनियर पेयर बनाएंगे क्या, बताओ, ये लीनियर पेयर बनाएगा क्या, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, नहीं, क्योंकि इसका ये वाला जो रे है वो इसके डायरेक्ट अपोजिट होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट अपोजिट, क्योंकि वो लाइन बनाए, ये लीनियर पेयर नहीं है, नो, ये लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर के लिए ये वाली जो लाइन है वो इसके जस्ट अपोजिट होना था, इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होना था, और एक क्या बनाना था उसको, स्ट्रेट लाइन बनाना था, मतलब वहां कितने डिग्री का एंगल बना था, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनना था, तब वो क्या कहलाता, लीनियर पेयर। क्लियर है, बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट इसका जो टॉपिक है हमारा वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो बनने वाला एंगल जो वर्टिकली अपोजिट बनता है एंगल, उन्हीं को वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। मतलब कैसा? देखो भाई ध्यान से, दो लाइनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो क्या हो रहा है, यहां पर ये एंगल बन रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी, और यहां मैंने दे दिया ओ। तो किस कौन कौन वर्टिकली अपोजिट है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, सॉरी एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। इनका पेयर है, ये इनका पेयर है, ये जोड़ी है इनका, ए ओ सी और बी ओ डी, ये पेयर है। अच्छा, और कौन सा पेयर है? इसका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये है ना, ये इनका पेयर है। दूसरा क्या है? एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये इनका क्या है? पेयर है। मैं अभी सिर्फ आपको पेयर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ पेयर पढ़ा रहा हूं कि एंगल का पेयर क्या क्या होता है। तो समझ आया वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा? जब लाइन एक दूसरे को काटेंगी। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये लो, है ना, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बताओ क्या ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या? एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी क्या वर्टिकली अपोजिट है? नहीं बच्चों, गलत बात है। ये दो लाइन काटने चाहिए, यहां पर ये एक लाइन है लेकिन ये रे है और वो भी रे है, जो कि जिनका डायरेक्शन ही अलग अलग है। इसमें दोनों लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट, तब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, ऐसे नहीं बनता बच्चों। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं इसके आगे और सीखते हैं और कुछ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा। अब एक्सियम पढ़ रहे हैं बच्चों। एक्सियम क्या होता है? पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए भाई, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़े। क्या एक्सियम क्या होते हैं? एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको हमको एक्सेप्ट करना होता है, वही एक्सियम है। क्या बोल रहा है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड करता है, अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड करता है, एक लाइन था AC, उस पर रे OB स्टैंड कर रहा है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल है दो। कौन सा एडजेसेंट एंगल है? एंगल AOB, है ना, और किसका सम? BOC का। दो एडजेसेंट एंगल है, एंगल AOB एंड BOC, इन दोनों का जो सम होगा वो बोलता है 180 डिग्री होगा, बोलता है। ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा बोलता है। मतलब ये दोनों का सम क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा, AOB और BOC। और आप याद करो, हमारा AOB एंड एंगल BOC आर क्या बच्चों? आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो अब क्या पता चला कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, और तो वो क्या, और अगर मान लो नीचे वाली लाइन स्ट्रेट है, उसमें एक रे खड़ी है, वो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब आज से लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे, क्योंकि उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। नीचे वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे खड़ा है, ये रे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों एंगल मैंने आपको पढ़ाया था पेयर ऑफ एंगल्स में कि वो क्या है? लीनियर पेयर है। और ये कितना डिग्री बनाते हैं बच्चों? 180 डिग्री बनाते हैं बेटा। क्लियर है बात?
समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं बात? ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएगा, और ये एडजेसेंट एंगल होगा। क्या होगा? ये एडजेसेंट एंगल होगा। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो बोले थे कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। हाँ बच्चों, लेकिन वो एंगल अलग अलग है बेटा, वो एक ही जगह नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो अलग अलग बनता है। मतलब एक ऐसा 60 है तो यहां पर क्या है 20 है, यहां पर सप्लीमेंट्री जो है अगर एक 60 है तो ये 120 है। ये अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग एंगल है। नहीं, यहां पर कैसे एंगल है? एक साथ। अच्छा, अब देखते हैं कुछ आपके बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, ये डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे क्लियर है। यहां पर हमको दे दिया गया है क्या? यहां पर हमको दे दिया गया है इसको 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, और इसको दे दिया गया है 30 डिग्री। ओके, चलिए एक और देखते हैं। यहां पर 60 डिग्री है और यहां पर कितना है? 80 डिग्री है। क्लियर है? ठीक है, 2 मिनट एक साथ बना लिए हमने। अब एक साथ बनाने के बाद डायग्राम अब देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर 60 और 30 है। 60 और 30 का सम क्या होता है? 90। तो ये लीनियर पेयर एक्सियम नहीं है। 60 और 80 का कितना होता है? 140। ये भी लीनियर पेयर नहीं है। 125 और 55 कितना होगा? 180 मतलब ये देखो 180 दे रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर है। और नीचे वाली लाइन भी स्ट्रेट है, यहां कोई लाइन स्ट्रेट नहीं थी बच्चों। ठीक है, यहां देखो 150 और 70 कितना हो जाएगा? 220। और 220 डिग्री चाहिए क्या हमको? नहीं, हमको कितना चाहिए? सम 180 डिग्री चाहिए। तो हमारा लीनियर पेयर कौन है? ये है, ये हमारा लीनियर पेयर है। तो एक्सियम 6.1 समझ आया? क्या बोल रहा है वो? अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर कोई एक रे स्टैंड करता है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जो कि हमने देखा यहां 180 डिग्री होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एक्सियम नंबर 6.2 पर। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और प्रॉपर उतारिए। एक्सियम 6.2 क्या बोल रहा है बच्चों? ये एक्सियम 6.1 का कन्वर्स है, उल्टा है। ये क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो लगे हुए एंगल का सम 180 हो जाए, मतलब दो लगे हुए एंगल का सम 180, मतलब ये लो, चलो ऐसा बना दिया मैंने इस बार। दो लगे हुए एंगल से देखो, चेक करो, ये ए है, ये बी है, यहां पर सी है, ये ओ है, ये दोनों लगे हुए एंगल का सम 180 डिग्री है। हाँ 180 डिग्री है, क्योंकि मैंने इसको भी 90 बनाया है और इसको भी 90 बनाया है। अगर ये दोनों लगे हुए एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल। नॉन कॉमन आर्म कौन है? ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। देखो कौन कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं? एओसी एंड एंगल बीओसी। मैंने क्या लिया? एंगल एओसी और एंगल बीओसी। अच्छा, अब ये दोनों एंगल में कॉमन कौन है? ओसी। देखो ओसी, तो ओसी कॉमन है, तो नॉन कॉमन कौन है? ओए और ओबी। ये नॉन कॉमन आर्म जो है वो नीचे देखो एक लाइन बना रहे बच्चों, एक लाइन बना रहे। तो अब याद रखना, अगर दो एंगल एडजेसेंट एंगल, अगर उनको जोड़ोगे और अगर उसका सम 180 डिग्री आ गया तो वो किस पे बना होगा? वो रे लाइन पर बना होगा। ये जो रे बना है ओसी, वो कहां बना रहेगा? लाइन पर बनेगा, मतलब नीचे वाली लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और ये भी जो दोनों एक्सियम 6.1 है, जो आपका एक्सियम 6.1 है ना, एंड एक्सियम 6.2 है, एक्सियम 6.2 है, दोनों को मिला के ही हमने क्या लिखा हुआ है? लीनियर पेयर एक्सियम। क्या लिखेंगे उसको? लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे बच्चों। दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं और दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। समझ आया? बढ़ते हैं बच्चों थ्योरम 6.1 पर। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए।